प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है बहुत जल्द। आप अपने जीवन में, हो सकता है इसी महीने, आप अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को देखें जहां पर टोटली आप अपने जीवन में एक बदलाव को महसूस करेंगे, कि बदलाव को आप देखेंगे अपनी परिस्थितियों में, अपने आत्मिक जीवन में, आपके परिवार में एक बदलाव को आप देखेंगे जो आपके लिए बेहतर बदलाव की मैं बात कर रहा हूं। एक टर्निंग पॉइंट आएगा जो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक नया महीना शुरू हो गया है और इस नए महीने के लिए मैं आपको एक आशीष वचन देना चाहूंगा, और जो वचन के द्वारा मैं आपको ये उत्साहित कर रहा हूं कि आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला। हो सकता है अभी आप दुखों से होकर गुजर रहे थे, निराशाओं से, विपरीत समय से होकर गुजर रहे थे, लेकिन अब वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहां पर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जब वो दुख खुशियों में बदल जाएंगे, वो बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। एक जो दुख भरा समय था वो समाप्त होकर आशीषों का समय, खुशियों का समय आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट, जो सूखा जो जीवन था अब वो आत्मिक जीवन में परिवर्तित हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में परिवर्तित हो जाएगा। परिवार में जहां लड़ाई झगड़े थे वहां अब शांति आने वाली है। तो इसलिए इस महीने ढाढ़स से, विश्वास से हमारे साथ में शामिल हुए। निश्चय इस महीने परमेश्वर आपकी गवाही को बनाएगा, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ न कुछ बड़े काम को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। हम लोग बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका लाइफ एक नॉर्मल लाइफ था, एक नॉर्मल लाइफ उसका चल रहा था। उसकी शादी हुई। शादी होने के कुछ समय बाद जब वो 65 साल का हो गया, 65 ईयर का, तब उसका एक बेटा पैदा हुआ। और बाइबल कह रही है कि जब वो बेटा पैदा हुआ तो उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक से उसका जीवन बदल गया। अचानक से उसके जीवन में कुछ चेंज, बदलाव आया। कब? जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ और अचानक से उसके जीवन में बदलाव आ गया। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय यदि आप निकालेंगे, 21 और 22 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ और मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में। जब वो 65 वर्ष का हुआ तो उससे पहले के विषय में नहीं लिखा कि वो एक आत्मिक व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था, नहीं लिखा है। लेकिन 65 साल के बाद लिखा है उसके बेटे के जन्म के पश्चात, जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ, जब उसका एक पुत्र हुआ, उसके बाद उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक बदलाव उसके जीवन में आया। और वो कैसा बदलाव था कि उसने अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ में मजबूत किया। एक स्पिरिचुअली बदलाव उसके जीवन में आया, एक आत्मिक बदलाव उसके जीवन में आया। हो सकता है उससे पहले वो प्रभु पर विश्वास न करता रहा हो सकता है वो अपना जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके द्वारा उस दिन के बाद वो परमेश्वर से जुड़ गया। उसने अपना पुराना सा जीवन छोड़ दिया और एक अच्छा आत्मिक जीवन वो व्यतीत करने लगा। लिखा है उसके बाद 65 साल की उम्र के बाद वो 300 सालों तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 100 साल नहीं, 300 सालों तक लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला, बल्कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। परमेश्वर के साथ साथ चलने का क्या मतलब है ये हम फिर कभी देखेंगे, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। एक धार्मिकता के अनुसार एक आत्मिक व्यक्ति वो बन गया। अपना जीवन उसने अच्छा कर दिया, सुधार दिया एक तरीके से। उसने यहां पर नहीं लिखा परमेश्वर ने उसके जीवन, नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया।
लिखा है हनोक उसके बाद परमेश्वर के संग संग चलता रहा। डिसीजन हनोक का था। जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ उसके बाद उसने ये निर्णय लिया कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। कुछ भी हो सकता है 65 साल की उम्र हो गई, उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, उसने प्रार्थना की होगी प्रभु मुझे एक संतान दे दे, उसका बेटा हो गया, उसकी संतान हो गई, इसलिए उसने सोचा कि अब मैं इसी परमेश्वर को फॉलो करूंगा, अब मैं दिन रात परमेश्वर के पीछे चलूंगा। यह भी हो सकता है, नहीं लिखा है, मैं अपने मन की एक कल्पना आपको बता रहा हूं। यह भी हो सकता है जब उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया और वो प्रभु के पीछे तन मन धन से चलने लगा, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से वो प्रभु के पीछे चलने लगा। देखा 300 सालों तक वो प्रभु के पीछे चलता रहा। मेरा विश्वास है कि इस महीने प्रभु आपके जीवन में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर के आए, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, ऐसा बदलाव आपके जीवन में भी आए, एक पॉइंट आपके जीवन में, एक जगह ऐसी आए जहां पर आप मुड़ जाएं टोटली रूप से। एक बदलाव आपके जीवन में आए और वो बदलाव ऐसा हो जब आप परमेश्वर की संगति में दिन रात बढ़ते चले जाएं, स्पिरिचुअल व्यक्ति आप बनते चले जाएं। जैसे कि बीते दिनों हमने सीखा कि कैसे हम आत्मिक रूप से ग्रोथ कर सकते हैं। इसने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, डिसीजन लिया, निर्णय, टर्निंग पॉइंट। इसने निर्णय लिया कि अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार मैं चलूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ये टर्निंग पॉइंट आए, तो आपको एक काम करना है। अपनी लाइफ में आपको एक डिसीजन लेना है कि आज से मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, जानते हैं, मृत्यु भी आपको छू नहीं पाएगी, आपकी हानि नहीं होगी। आप बीमारियों से, आप दुखों से, आप परेशानियों से बाहर निकलते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप प्रतिष्ठित होते चले जाओगे। इस हनोक के लिए लिखा है कि उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई, परमेश्वर ने उससे आशीष देता गया। लेकिन कब हुआ ये? जब वो परमेश्वर से जुड़ गया, जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसके बाद, उससे पहले देखिए, उससे पहले उसके कोई संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसे संतान दी, वो परमेश्वर से जुड़ गया, अब उसे और ब्लेसिंग परमेश्वर ने दी, और संतानें उसे परमेश्वर ने दे दी। ब्लेसिंग्स हैं। आगे लिखा है, उत्पन्न हुई और हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इस हनोक को मृत्यु भी छू नहीं पाई, परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और जानते हैं, जब परमेश्वर ने हनोक को उठाया, उसके बाद इस धरती पर जल प्रलय आ गया। नूह के समय की बात है। नूह हनोक का ही बेटे का बेटा हुआ नूह। तो जब हनोक को उठा लिया गया, उसके बाद जल प्रलय आ गया। तो ये दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम, संकट, स्ट्रगल सब आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? आपको हनोक की तरह परमेश्वर के संग संग चलना है, परमेश्वर के संग संग चलना है, उसकी विधियों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलना है। जैसा उसने कहा है वैसा अपने जीवन में चलना है। तब आप इन आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि हनोक उठा लिया गया, मृत्यु भी उसे छू नहीं पाई। हनोक को जीवित ही उठा लिया गया, और पुत्र पुत्रियां हुई, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स उसको मिलती रही। वो आगे बढ़ता रहा, वो प्रतिष्ठित होता रहा, वो सफल होता रहा। आज तक हम उसका नाम पढ़ते हैं, और कुछ ही नामों में एक हनोक का नाम है जो सबसे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित उठा लिया गया। एक एलियाह, एक हनोक, एक यीशु मसीह, जो जीवित उठा लिए गए, जिनकी मृत्यु नहीं हुई।
तो आप समझें इस बात को कि यदि आप भी हनोक की तरह प्रभु के पीछे चलेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, आप अपने जीवन में इन प्रॉब्लम्स से छुटकारे को देखेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में इस महीने ऐसा एक टर्निंग पॉइंट लेके आए जब आप अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर आप आत्मिक जीवन में परिवर्तित होते चले जाओ, आपका लाइफ बदल जाए। जो एडिक्शन में है, जो पाप में है, जो गलत मार्गों पर हैं, जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो मसीह के पीछे नहीं चल पा रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहूंगा इस महीने प्रभु आपके जीवन में कुछ नया बदलाव करने जा रहा है, कुछ टर्निंग पॉइंट प्रभु आपके जीवन में लाएगा। जो लोग दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर इस महीने आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लेकर आएगा। आपको इन परिस्थितियों से प्रभु बाहर निकालेगा, बशर्ते आपको एक काम करना है, प्रभु के साथ साथ आपको चलना है। ट्राई करें इस महीने हमारे साथ में प्रभु के साथ साथ चलना सीखें, समझें और शुरू करें चलना। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको छुटकारा देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा जिला से बोल रही हूँ। ऐसे तो मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। मेरे जीवन में कई बड़े बड़े गवाहियाँ हैं। परमेश्वर ने मुझे पुत्र पुत्री के आशीष दिए हैं। 19 साल तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे, लेकिन प्रभु ने मुझे छूकर ब्लेस किया और मुझे जुड़वे बच्चे के साथ परमेश्वर ने आशीष दी है। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा तबीयत बहुत ख़राब होता था पहले, जिस समय मेरे बच्चे नहीं हुए थे। उसी समय से मैं पीके मसीह और अमृता मसीह के प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अभी अप्रैल महीने में 7 अप्रैल को मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, उल्टी दस्त हो गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे छू कर चंगाई दिया। मैं प्रेयर करवाई पीके मिनिस्ट्री में और एक बहन ने फ़ोन उठाया, मेरे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे छू कर चंगाई दिया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा अभी एक और गवाही है। अभी इसी महीने जून में मेरा हाथ पैर बहुत सूजन हो गया था, एकदम घबराहट बेचैनी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। लेकिन अमृता मसीह ने प्रार्थना कर रही थी और बोला जिसके शरीर में सूजन है, जिसको घबराहट हो रहा है, इस प्रार्थना को रिसीव करो करके। और मैंने रिसीव किया और प्रभु ने मुझे छू कर चंगाई दिया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर मुझे अपने महिमा में इस्तेमाल करे। प्रभु मुझे आत्मिक रीति से ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ाए। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। और पीके मिनिस्ट्री और उसके अमृता मसीह बहन को धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए प्रेयर करते हैं और उसके प्रेयर से हम भले चंगे हैं। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, आमीन, जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस नए महीने के लिए प्रभु, कि सच में मेरे पिता एक नया महीना प्रभु, ये जुलाई मंथ परमेश्वर आपने हमें से हर एक जन को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस मंथ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं कि इस पूरे महीने परमेश्वर हम आपकी प्रेजेंस में, आपकी उपस्थिति में पाए जाएं प्रभु। वचन, प्रार्थना और संगति इस फेलोशिप में कंटिन्यूअस प्रभु पाए जाएं पिता। मैं प्रार्थना करती हूं पिता, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ आज की सुबह में प्रभु जी इस नए महीने में प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक व्यक्ति को नामो नाम आशीष दे प्रभु। हर एक के साथ तेरी उपस्थिति हो, हर एक को पवित्र आत्मा आप लीड करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, बीते महीने आपने संभाला और ये नया दिन प्रभु, ये नया महीना परमेश्वर हमारे जीवनों में दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन में हम चाहते हैं
हैं पिता कि आपकी इच्छा पूरी हो पिता। इस महीने में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हम चाहते हैं प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े और तेरी योजनाएं प्रभु हम सब के जीवनों में पूरी हो पिता। थैंक यू फादर प्रभु, सच मेरे खुदावन हम सब आज जीवित हैं, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, हम उन्हें प्रभु आपके नाम से आशीष देते हैं पिता और धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि आपने पिता ये मौका दिया प्रभु जी कि इस महीने में प्रभु फर्स्ट फेलोशिप प्रभु जी, इस दिन की पहली संगति प्रभु हम तेरे साथ में करें परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं पिता कि इस पूरे महीने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े कार्य प्रभु जी, अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत गवाहियां परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता। बीते महीने प्रभु जो आपके लोगों के लिए नहीं हो पाया, कुछ बातें जो छूट गई और रह गई, परंतु पिता इस महीने में परमेश्वर वो बातें जो रह गई वो आप कंप्लीट करें। जो बातें प्रभु इनके जीवन में नहीं हो पाई इस महीने ने पूरा करें, आप आशीषित करें, कामों को सफल करें और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में आप कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु ब्लेसिंग वर्ड प्रभु इस महीने के लिए प्रभु आपने दिया है परमेश्वर पिता, कि प्रभु इस मंथ प्रभु आप आपके लोगों के जीवन में टर्निंग पॉइंट को लेकर आएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके लोग प्रभु एक बड़े काम को प्रभु अपने जीवन में देखने पाए पिता, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए छोटे बच्चे बुजुर्ग नौजवान हर एक व्यक्ति को आपकी प्रेजेंस में रखते हैं, कहते प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से प्रभु आज के दिन के लिए भरे पिता, चाहते प्रभु इस पूरे महीने आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपका प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के लिए चाहते पिता, क्योंकि पिता आप ही हैं जो आपके लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपनी बुद्धि से भरते हैं, उन्हें पिता परमेश्वर विजडम देते परमेश्वर, ताकि प्रभु उस विजडम को पाकर वो हर एक वो काम जो उनके लिए आपने ठहराया है जब उनके द्वारा किया जाए तो सक्सेस को, बढ़ोतरी को, आशीष को प्रभु तेरे लोग देख सके। हाँ प्रभु मैं चाहती हूँ इस महीने प्रभु तेरे लोग बड़ी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखें, बड़ी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में देखें, बड़े बड़े कार्यों को होते हुए देखें, बड़े बदलाव को होते हुए देखें, बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म को होते हुए देखें, बिगेस्ट टेस्टिमनीज प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए पिता। प्रभु आपके लोगों के लिए मुश्किल काम इस महीने आसान होने पाए पिता, जिस काम पर इस महीने वो हाथ लगाए वो काम यीशु के नाम में सफल होने पाए। हर एक रुकावटें बाधाएं इस महीने आपके लोगों के जीवन से जाती रहें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता विशेषकर वचन के लिए प्रभु, जिस वचन के द्वारा आपने बोला और बातचीत किया पिता, जिस प्रकार प्रभु हनूक के लाइफ में प्रभु एक बड़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी टर्निंग पॉइंट आया पिता, जिसके कारण प्रभु वो आपके साथ प्रभु चलता रहा और चलने के कारण पिता परमेश्वर आपने प्रभु से उठा लिया पिता परमेश्वर। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु जो तेरी उपस्थिति में तेरी प्रेजेंस में चलता है परमेश्वर प्रभु, आप उसके जीवन में बड़ा कार्य करते हैं। हनूक के जीवन में प्रभु जी आपने बड़ा कार्य किया, उसी प्रकार प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु इन भाई इन बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके रिलेशनशिप में पिता प्रभु आप इस महीने टर्निंग पॉइंट को लेकर आए परमेश्वर पिता, बातें बिल्कुल चेंज होने पाए, बातें बदलने पाए पिता प्रभु, शोक नृत्य में बदलने पाए, आशीषों में प्रभु इनका जीवन बदलने पाए पिता, वो निराशा आशा में बदलने पाए प्रभु, असफलता सफलता में बदलने पाए, हर प्रकार की रुकावटें प्रभु जी दरवाजे खुलने में बदल जाए पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु आपके लोगों के लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके स्टडी के क्षेत्र में, उनके जॉब के क्षेत्र में, उनके फाइनेंस के क्षेत्र में, उनके हेल्थ के क्षेत्र में प्रभु बड़ा प्रभु टर्निंग पॉइंट प्रभु लोगों के लाइफ में आए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना प्रभु हम आपके बेटे बेटियों के लिए करते पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ये वचन प्रभु जब आपके लोगों ने सुना, हनोक की जगह प्रभु आपके लोग भी पिता आशीषित हो पिता प्रभु। जैसे हनोक प्रभु जी जब उसका बेटा उत्पन्न हुआ और उसके उत्पन्न होने से उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया और वो ब्लेस्ड हुआ, उसी प्रकार परमेश्वर पिता इस महीने आपके लोगों की फैमिली में, उनके फाइनेंस में परमेश्वर पिता, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट्स को पिता आपके लोग पिता परमेश्वर अपनी लाइफ में देखें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो गवाहियां दे सकें, ताकि प्रभु उन बड़े बदलावों को प्रभु देख सके, प्रभु बड़े बड़े चेंजेस को देख सके पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफ के परिवर्तित होने के लिए, एडिक्शन से छूटने के लिए, गलत संगति से छूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन बच्चों के लाइफ में परमेश्वर प्रभु बड़ा
टर्निंग पॉइंट आए परमेश्वर पिता, ताकि पिता माता पिता भी परमेश्वर प्रभु उन बच्चों के लिए प्रभु धन्यवादित हो सके। प्रभु जिनके बिजनेस प्रभु इस समय लॉस में जा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती प्रभु आप टर्निंग पॉइंट को लेकर आए, इनका बिजनेस पिता परमेश्वर प्रभु जी प्रभु ऊंचाइयों में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जब बहुत सारे भाई बहन प्रभु असफलता अपनी स्टडी में, असफलता अपनी फैमिली में, असफलता अपने रिश्तों में, असफलता प्रभु अपने जॉब में, प्रभु असफलता अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ टर्निंग पॉइंट प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आए पिता, ताकि प्रभु असफलता जाती रहे और सफलता में परमेश्वर प्रभु ये कदमों को बढ़ाते जाएं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज जितने लोग प्रभु फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे पिता, प्रभु इस महीने प्रभु फाइनेंशियली प्रभु ये ग्रो अप होने पाए, फाइनेंशियली बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देखे पिता, प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं, जॉब के दरवाजे खुल जाएं पिता, रुके हुए प्रभु जो फाइनेंस है वो यीशु के नाम में खुल जाएं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, इस महीने प्रभु आप आपके लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक व्यक्ति को पिता आप गुड हेल्थ दे पिता, उनके हेल्थ में परमेश्वर प्रभु आप बड़ी आशीष दे पिता, ताकि स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु ये भाई बहन जो भी कार्य इस महीने करते हैं प्रभु गवाह बन सके पिता परमेश्वर, इनका हेल्थ प्रभु इनके लिए गवाह बन सके, एक टेस्टमनी बन सके पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बुजुर्ग लोग इस समय परेशान है पिता किसी बात को लेकर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनकी परेशानी इसी वक्त यीशु के नाम में चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं प्रभु इस महीने या फिर आने वाले महीने में पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, जो परिश्रम जो मेहनत वो कर रहे हैं प्रभु उसमें पिता आप आपके लोगों को बड़ा फल दे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो प्रभु अपने फैमिली में पिता परमेश्वर बहुत सी प्रॉब्लम्स को देख रहे पिता परमेश्वर, प्रभु जब पिता वो बच्चों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है प्रभु, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आ रही है पिता, जॉब को लेकर प्रॉब्लम आ रही है पिता, या फिर परमेश्वर आपसी प्रभु जी गुस्सा या फिर आपसी लड़ाई झगड़ों को लेकर प्रॉब्लम आ रही है पिता, मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि सारी प्रॉब्लम्स इनके परिवारों से निकलकर चली जा यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जब पिता ये नया मंथ शुरू किया है पिता, इस नए मंथ में परमेश्वर प्रभु नई नई बातों को प्रभु जी नए नए बदलाव पिता परमेश्वर ये भाई बहन देखने पाए पिता, प्रभु जिनके जीवन में प्रभु अभी तक प्रभु जी ये कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए हैं पिता, मैं प्रार्थना करती प्रभु इन्हें कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करें। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जिनके अंदर हेजिटेशन है प्रभु, हेजिटेशन को प्रभु आप इनके जीवन में दूर करें, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस को प्रभु आप बढ़ाएं परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जहां कहीं भी ये जाएं प्रभु कॉन्फिडेंट होकर प्रभु जा सके पिता। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन में अकेले पड़ गए पिता, मैं प्रार्थना करती प्यारे परमेश्वर पिता आप उनके साथ में हो पिता, जिस प्रकार हनोक प्रभु आपके साथ चला उसी प्रकार प्रभु जो अकेलेपन में चलने वाले हर एक भाई बहन को पिता मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आप उन्हें उत्साहित करें कि प्रभु वो तेरी प्रेजेंस में चले, ताकि वो अकेलापन, ताकि वो अकेली बातें उनके जीवन से जाती रहें और प्रभु वो तेरी प्रेजेंस में बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ स्पिरिचुअल रूप से प्रभु आपके लोग ग्रो अप करें पिता, प्रभु आपकी उपस्थिति में वो चलने पाए पिता, हर दिन प्रभु आपके साथ एक अच्छा फेलोशिप वो कर सके, हर दिन प्रभु आपके वचन से वो सीख सके, हर दिन प्रभु वो प्रार्थनाओं में अपनी बातों को आपके आगे रख सके, ताकि प्रभु जब वो आपके साथ प्रभु जी चले पिता तो प्रभु बड़ी आशीषों को, बड़ी भलाइयों को पिता देख सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी जिनके रिश्ते टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में रिश्तों को रिस्टोर करे, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को रिस्टोर करे, माता पिता बच्चों के रिश्तों को रिस्टोर करे प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिनके पिता परमेश्वर प्रभु बहुत से प्रभु फाइल प्रोसेस रुकी हुए प्रभु, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम रुके हुए पिता, इस महीने उस काम को कंप्लीट होने में आप सहायता करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सब की हर एक विनती है प्रभु उन्होंने आपके सम्मुख रखा है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे कानों तक उनकी विनती पहुंची और तूने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी भाई बहनों का बर्थडे है परमेश्वर उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें प्रभु लंबी आयु दे पिता। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु हनोक पिता परमेश्वर ब्लेस्ड हुआ उसी प्रकार ये भाई, ये बहन, ये बच्चे भी पिता अपने जन्मदिन में पिता ब्लेस्ड हो पिता, आपकी प्रेजेंस में चले पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आपने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, उसी प्रकार प्रभु
इस जन्मदिन में प्रभु आप इन भाई बहनों को, बच्चों को, हर एक व्यक्ति को मल्टीप्लाई करें परमेश्वर। थैंक यू फादर प्रभु, विश्वास योग्यता उनके जीवन में रहे प्रभु, 365 दिनों में प्रभु वो आपकी हुजूरी में प्रभु बने रहे पिता। थैंक यू फादर, जिनका मैरिज होने जा रहा है उस मैरिज में प्रभु आपको इन्वाइट करते कि रिश्तों को बनाने वाले आप है प्रभु, मैरिज में हर एक व्यवस्था प्रभु आपके द्वारा पूरी की जाए परमेश्वर, आपकी महिमा में धन से सारी बातें पूरी की जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यूट्यूब कमेंट्स इंस्टाग्राम फेसबुक में आई हैं पिता, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते प्रभु और चाहते हैं कि इनके जीवन में आपका कार्य हो। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता। प्रभु जो कंटिन्यूस प्रभु वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, कंटिन्यूस प्रभु आपके इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक प्रभु आपको बता रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन जो आपके राज्य के लिए काम कर रहा है, किंगडम के लिए काम कर रहा है प्रभु, उसे आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को भी पिता तेरे हाथों में देते जो कंटिन्यूस प्रार्थना में जुड़े हुए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, सारी बातों में पिता मैं आपको आदर महिमा और जलाल देते हैं और धन्यवाद करते इस नए महीने के लिए, ये नया महीना आपके लोगों के लिए ब्लेस्ड हो, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेष का प्रभु आज के इस सुबह में पिता बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो दर्द में, बीमारी में, तकलीफों में है, उन्हें आपकी प्रेजेंस में रखते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में पिता, प्रभु आपका वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो समुद्र में जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मैं आप प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में ये बीमारियां जो इनके शरीरों में है, ये दर्द जो इनके शरीरों में है, ये घाव जो इनके शरीरों में है, जो नसों की समस्याएं ये लेकर बैठे हैं, जो हड्डियों की समस्या लेकर ये बैठे हैं, जो रोग में ये बैठे हैं पिता, यीशु के नाम में मैं इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द को कमांड करती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जाओ। बीमारियां जाओ यीशु के नाम में, दर्द जाओ यीशु के नाम में, नसों की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम में, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज जाओ यीशु के नाम में, गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, स्टोन की बीमारी, अल्सर, सिस्ट नष्ट हो यीशु के नाम में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सर से लेकर पैरों तक का रोग नष्ट हो, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो, हेयर फॉल की बीमारी नष्ट हो, स्किन एलर्जी नष्ट हो, यूरिन इन्फेक्शन नष्ट हो, रसोलियां नष्ट हो, गांठें नष्ट हो, हर एक रोग इन भाई बहनों के, बच्चों के शरीर से नष्ट हो, जो टाइफाइड, जॉन्डिस और पीलिया से परेशान, जॉन्डिस से परेशान है, यीशु के नाम में ये बीमारियां निकल कर जाएं। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके कानों में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में कान खुल जाएं, आंखें खुल जाएं, मुंह चंगा हो यीशु के नाम में, घुटने चंगे हो, जो चल फिर नहीं पाते खुदावंद यीशु के नाम में उनके पैरों में बल आए। धन्यवाद करते प्रभु, प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इनके शरीरों को चंगा किया। इस समय जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े पिता, बीमारी में है पिता, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि चंगे नहीं हो सकते, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ों से कहो, आज मैं इन बीमारियों से, आज मैं इनके रोगों से, आज उन दुर्बलताओं से कहती हूँ उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़, उखड़ जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। थैंक यू फादर, इस महीने आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जिए प्रभु। थैंक यू यीशु, धन्यवाद करते यीशु के नाम में, आमीन।